हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निशान क्लासेस पर। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो SSC HSL 2022 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, CHSL 2022 का जो एग्जामिनेशन है उसमें। तो इस वीडियो में हम लोग ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 है, आगे भी पार्ट्स आएंगे। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर। चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। ठीक है, देश आज़ाद होने के बाद यानी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? तो पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद जी, और ये 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक इनका टेन्योर यानी कि कार्यकाल रहा। और प्रणब मुखर्जी के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रणब मुखर्जी एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ओके, भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये राष्ट्रपति बने थे 2012 से लेके 2017 के बीच इनका कार्यकाल था, और इनको 26 जनवरी 2019 को इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी जी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगा था 1975 में। ओके, और ये 21 महीना का नेशनल इमरजेंसी था 1975। और नेशनल इमरजेंसी का जिक्र मिलता है आर्टिकल 352 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में मिलता है। और यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इमरजेंसी कौन लगा सकता है। ओके, इमरजेंसी कौन लगाते हैं, तो ये आप जवाब दीजिएगा। और त्रिगुणा सेन जी के बारे में बात किया जाए तो त्रिगुणा सेन जी को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला था 1965 में। कब मिला था? 1965 में। और ये जादवपुर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर भी रहे, और राज्यसभा के मेंबर भी रहे। ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं 1967 से लेके 74 तक। और आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संक्रांति द हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ माघ ऑफ हिंदू कैलेंडर इज नोन। यानी कि बता रहा है कि संक्रांति जो पर्व है, त्यौहार है, वो माघ के महीने में मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। ग्रिगोरियन कैलेंडर में माघ के महीना होता है, फरवरी का महीना। ठीक है, तो वो अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। गुजरात में उसको किस नाम से जानते हैं? उत्तरायण, पाना संक्रांति, लोहरी या माघी। ठीक है, तो गुजरात में उसको उत्तरायण बोला जाता है। ठीक है, उत्तरायण। पाना संक्रांति ओडिशा राज्य में संक्रांति पर्व को पाना संक्रांति बोला जाता है। और लोहरी बोला जाता है पंजाब और हरियाणा साइड में। उसके बाद माघी बोला जाता है जम्मू डिवीज़न, यानी ऊपर में जो जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख है, फिर हिमाचल प्रदेश है, उधर माघी बोला जाता है। ठीक है, माघी इस पर्व को। और असम में बिहू बोला जाता है। ठीक है, बिहू। और बात करें अगर बिहार एंड झारखंड में, तो कहीं इसको बिहार एंड झारखंड में मकर संक्रांति भी बोला जाता है, और बिहार में खिचड़ी भी बोला जाता है, खिचड़ी। और अलग अलग राज्य में इनका अलग अलग नाम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, गुरु पर्व आर द होली फेस्टिवल ऑफ सिख रिलीजन। गुरु पर्व जो है सिख धर्म का एक पवित्र त्यौहार है, तो वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किस महीने में मनाया जाता है? ठीक है, तो गुरु पर्व जो कि पर्व ही यहाँ पे बता रहा है कि पवित्र है, और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सबसे पवित्र महीना कार्तिक का भी होता है, तो कार्तिक महीना इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये कार्तिक में मनाया जाता है। ज्येष्ठ में बात करें अगर, तो ज्येष्ठ में एक ये वट पूर्णिमा त्यौहार है, और वट पूर्णिमा को ही शायद सावित्री व्रत भी बोला जाता है, और सावन में भी है नाग पंचमी, और वैसाख में भी कुछ है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गेम्स इज है, सॉरी यहाँ पे इज है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, इज स्मृति मंदाना एसोसिएटेड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्मृति मंदाना जो है किस खेल से संबंधित है। तो स्मृति मंदाना क्रिकेट से संबंधित है ना। और लॉन टेनिस की अगर बात किया जाए तो लॉन टेनिस से संबंधित है करमन। ठीक है, कौन? करमन कौर जी जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। और टेबल टेनिस से संबंधित है मनिका बत्रा। ठीक है, मनिका बत्रा और ये एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, एडिडास जो स्पोर्ट्स कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी है। और मनिका बत्रा जी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है 2020 को, इनको ये अवार्ड मिला है 2020 में। ठीक है, और अगर बात कर लें हॉकी की तो हॉकी, ठीक है, तो हॉकी में फेमस प्लेयर का नाम है सविता पुनिया, जो हॉकी की कैप्टन भी है, सविता। ठीक है, सविता पुनिया जी हॉकी की कैप्टन है और फेमस क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं हॉकी की। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द दिलवारा टेम्पल ऑफ जैनिज्म लोकेटेड। ठीक है, दिलवारा टेम्पल जो है जैनिज्म टेम्पल है, जैन टेम्पल है। ठीक है, जैन धर्म का। तो वो कौन से प्लेस पे है? तो दिलवारा टेम्पल जो है माउंट आबू पे है। ठीक है, माउंट आबू कहाँ है? तो माउंट आबू राजस्थान में। ओके, माउंट आबू राजस्थान में। बात किया जाए अगर भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर से क्वेश्चन बन सकता है लिंगराज टेम्पल कहाँ है? तो लिंगराज टेम्पल जो है लिंगराज। ठीक है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है। लिंगराज टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और इसको बनाया गया था जजाति केसरी के द्वारा। ठीक है, शासक थे, रूलर थे भुवनेश्वर के जजाति केसरी। ओके, जजाति केसरी जी के द्वारा। और जयपुर, तो अगर जयपुर की बात किया जाए तो जयपुर में जंतर मंतर है। ठीक है, जयपुर में क्या है? जंतर मंतर। जयपुर में जंतर मंतर है। जो जयपुर, फाउंडर ऑफ जयपुर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जयपुर से ये बन सकता है कि जयपुर का फाउंडर कौन? जयपुर जो शहर है वो किसने बनाया था? तो जयपुर का फाउंडर उनका नाम है सवाई जय सिंह। ओके, सवाई जय सिंह है ना, वो जयपुर के रूलर थे, वो फाउंडर भी है जयपुर के। और जंतर मंतर जो है 1734 में बनकर कंप्लीट हुआ था। 1734 एडी है ना, 1734 एडी में बनकर जयपुर कंप्लीट हुआ था। तमिल और ये है इंदौर तो नहीं, लेकिन इंदौर वाला आपके लिए होमवर्क है। हम तमिलनाडु से भी एक क्वेश्चन आता है, महाबलीपुरम टेम्पल कहाँ लोकेटेड? ठीक है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में क्या है? महाबलीपुरम टेम्पल। ठीक है, पुरम टेम्पल जो है तमिलनाडु में लोकेटेड है। और महाबलीपुरम टेम्पल जो बनाया गया था वो नरसिम्हा वर्मन जी के द्वारा। ठीक है, राजा नरसिम्हा वर्मन जी के द्वारा बनाया गया था। और महाबलीपुरम टेम्पल लॉर्ड शिवा एंड विष्णु को डेडिकेटेड है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर बात करें 28 फरवरी की, तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। और 24 मार्च की अगर देख लें तो 24 मार्च में टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है। किया जाएगा टीबी के याद में टीबी डे मनाया जाता है। ठीक है, ये टीबी एक बीमारी होता है, टीबी डे। और मई 16 को, यानी कि 16 मई को
नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। ओके, नेशनल डेंगू डे, नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। ओके, अब अगले क्वेश्चन में है, तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ साल्ट फाउंड इन सी वाटर, यानी कि समुद्र का पानी जो खारा पानी है, खारा पानी में जो नमक पाया जाता है उस नमक का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, उस नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो जो खारा पानी में नमक पाया जाता है ना, वो उस नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और अगर सोडियम नाइट्रेट की बात कर लिया जाए तो सोडियम नाइट्रेट, ओके, सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है फर्टिलाइज़र में, यानी कि फर्टिलाइज़र में और फूड में। या सोडियम नाइट्रेट जो है फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि खाना खराब होने से बचाने के लिए जो आता है केमिकल, उस सब में। और रॉकेट फ्यूल, ओके, रॉकेट फ्यूल, तो रॉकेट फ्यूल में भी सोडियम नाइट्रेट होता है। यानी कि कह सकते हैं, मोटा मोटी तौर पे कह सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट जो है एक कीटाणुनाशक ये है, रसायन है। ठीक है, केमिकल है। और सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट जो है चॉकलेट में, कैंडी, विनेगर और कंक्रीट का इंडस्ट्री जो है, कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उस सब में पाया जाता है। ठीक है, विनेगर में भी, विनेगर में क्या रहता है, एसीटेट, सोडियम एसीटेट, थोड़ा खट्टापन। ठीक है, उसके बाद सोडियम टार्ट्रेट, तो सोडियम टार्ट्रेट इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2C4H4O6, ये इसका होता है केमिकल फार्मूला। ठीक है, केमिकल फार्मूला होता है, सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है Na2C4H4O6, है ना। और ये पाया जाता है, ये एक जेलीज, मार्गर वगैरह जैसे ये जमाने का सॉस वॉस जो होता है ना, तो सोडियम टार्ट्रेट जमाने का काम करता है, फूड को या किसी भी चीज़ को सॉस टाइप में, फ्रीजिंग का काम होता है इनका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ओके, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। ओके, केल्विन। और रेडियन होता है किसका ऐसा यूनिट, तो रेडियन एंगल का ऐसा यूनिट होता है। ओके, एंगल, जो ये एंगल है ना, एंगल इसका। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। और सेल्सियस होता है टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, टेम्परेचर बोला जाता है ना कितना डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर का होता है। और हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल। ठीक है, जूल, कितना जूल हीट है, तो वो जूल होता है। ओके, और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन ऑर्डर्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का बंटवारा जो है किसने किया था। तो यहाँ से ही ये क्वेश्चन में ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि बंगाल का पार्टीशन किसने किया था। बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे था वो, उस टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कर्जन, 1905 में। ठीक है, 1905 इसका राइट आंसर होगा, 1905। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। 1930 में 1930 में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हुआ था, जिसको दांडी मार्च भी कहते हैं या साल्ट मार्च भी कहते हैं। ठीक है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हुआ था, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। और ये जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट यानी दांडी मार्च जो चला था ना, 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 से चला था, कब तक, 6 अप्रैल तक। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ओके, 6 अप्रैल तक। और 1945 में क्या हुआ था, तो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया था, किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा। तो गिराने के बाद जर्मनी तो सरेंडर किया था। उसके बाद 2 सितंबर 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, जापान का जो ये है, तो जापान में गिराया गया था बम 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 भी एंड हो गया था इसके बाद। ठीक है, ख़त्म हो गया था। और 1915 में क्या होता, तो 1915 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे लौट करके। ठीक है, इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से लौट के। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है,
ठीक है।